कहानी है मुकोड़ा का, जिसे इस वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन उसके पास एक बेकार का स्किल होने की वजह से उसे उसके ग्रुप से निकाल दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद मुकोड़ा क्या इस मॉन्स्टर को खत्म कर पाएगा? तो ये कहानी शुरू होती है जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने कुछ दोस्तों के साथ एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ पर असल में एक बहुत बड़ा वॉर चल रहा है, जिसलिए यहाँ के किंग को हमारी मदद की जरूरत है, इसलिए हमें यहाँ पर टेलीपोर्ट किया गया है। हमारे दोस्तों के पास स्वॉर्ड विल्डर, लाइटनिंग, फ्लेम ऐसे टाइप के सुपर पावर्स होते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर मुकोड़ा को ऑनलाइन ग्रोसरी का स्किल मिला है, जो कि इस वर्ल्ड में बहुत ही बेकार स्किल है। अब हमारे मैजेस्टी बताते हैं कि इस वर्ल्ड में डीमन किंग ने हमला कर दिया है, उनके साथ फाइट करने के लिए उन्हें हमारी हेल्प की जरूरत है। अब हमारे दोस्त कहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में हम आपके पास रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुकोड़ा इस बैटल में ना जुड़ने का रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसका स्किल बैटल में किसी भी काम में नहीं आने वाला है। जिसके बाद मुकोड़ा को उस कैसल से निकाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सब लोग उसे अजीब सी नजर से देख रहे होते हैं, और शायद ये हमारे ड्रेस की वजह से है, क्योंकि हमारा ड्रेस इनसे बहुत ही अलग दिखता है। अब किंग ने हमें निकालते वक्त कुछ गोल्ड कॉइंस भी दिया था, जिनका यूज करके हम यहाँ पर कुछ नए कपड़ों को खरीद लेते हैं, और हम यहाँ पर एक रूम को भी बुक कर लेते हैं ताकि रात में हम लोग सही तरीके से रह सके। अब यहाँ पर हम लोग अपने स्टेटस बार को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आइटम बॉक्स का भी स्किल होता है, जो कि डोरेमोन के पॉकेट की तरह काम करता है। इसके अंदर हम लोग अनलिमिटेड चीजों को रख सकते हैं, और हमारे पास ग्रोसरी शॉपिंग का भी स्किल होता है, जिस वजह से हम उसे ओपन कर लेते हैं, और ये ऑनलाइन शॉपिंग के वेबसाइट की तरह काम करता है। हम लोग यहाँ पर केक और वाटर को ऑर्डर कर देते हैं, और पैसे देने के बाद इंस्टेंटली ये चीज हमारे पास पहुंच जाता है। अब इस ग्रोसरी का खाना बिल्कुल हमारे रियल वर्ल्ड के खाने की तरह ही होता है, और हम इस वर्ल्ड से भी कुछ चीजों को परचेज कर लेते हैं ताकि हमें अपने पैसों का वैल्यू पता चल सके। हम जल्दी इस गांव को भी छोड़ देते हैं ताकि अगर किंग का मूड बदल जाए तो भी हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। अब रास्ते में हमारी मुलाकात एक आदमी से होती है, जो कि सोप बेचने का काम करता है, और हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में सोप की कीमत हीरे और सोने से भी ज्यादा होता है। वो आदमी कहता है कि हमने इस गांव को छोड़ने का एकदम सही डिसीजन लिया है, क्योंकि सुनने में आया है कि हमारे किंग इस वर्ल्ड के दीवारों को जल्दी ही बंद करने वाले हैं, ताकि कोई भी आदमी इस देश को छोड़कर ना जा सके। अब हम लोग इस देश के बॉर्डर के गांव पे पहुंच तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सारी ट्रैवलिंग सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। और यहाँ के कुछ लोगों के साथ बात करने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ के किंग एक बहुत ही बड़े वॉर की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें कई सारे सोल्जर्स की जरूरत है, और इस वजह से उन्होंने ट्रैवलिंग सर्विसेज को बंद कर दिया गया है, ताकि कोई भी नौजवान इस गांव को छोड़कर ना जा सके। अब हम लोग ट्रैवलिंग गिल्ड के पास पहुंच जाते हैं, और बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए हमें एक टीम की जरूरत है, और वो लोग बताते हैं कि आजकल उनके पास कुछ ज्यादा ही रिक्वेस्ट आ रहे हैं, इसलिए एक टीम के लिए हमें 8 गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा। अब इसे सुनकर मुकोड़ा बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन और कोई रास्ता ना होने की वजह से वो इस सर्विस को परचेज कर लेता है। अब उसकी मुलाकात वर्नर से हो जाती है, जो कि एक सीरियन का एडवेंचरर है, और उसका एक टीम भी होता है जो कि रास्ते में हमें प्रोटेक्ट करने वाले हैं। और हम लोग अगले दिन सुबह ही निकल जाने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन हमारे सफर को स्टार्ट करने से पहले हमें अपने कैरेक्टर से मिल लेना चाहिए। ये है हमारी हीलर फ्रैंका, ये है हमारा मेज रिबॉन, हमारा स्काउट रीसा, और हमारा स्वॉर्ड्समैन विंसर। अब थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद ही इन लोगों को भूख लगने लगता है, जिस वजह से हम अपने स्टोव को निकाल लेते हैं। अब हमारे स्टोव को देखकर रीसा बहुत ही इंप्रेस होती है, और असल में इस वर्ल्ड में भी स्टोव को पाया जाता है, लेकिन इस वर्ल्ड के स्टोव बहुत ही महंगे होते हैं, जिसे हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सूप और सैंडविच को बना लेते हैं, जो कि बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन वो सब लोग कहते हैं कि ये ब्रेड तो कितना सॉफ्ट है, और रिबॉन कहते हैं कि उसने अपने पूरे लाइफ में इतने टेस्टी सूप को कभी भी नहीं खाया है। और विंसर तो इस खाने को खाने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, और सब लोग कहने लगते हैं कि हमें लगा था कि तुम्हें अपनी टीम में लेकर हम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, लेकिन लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रास्ते में हमारे ऊपर कुछ मॉन्स अटैक कर देते हैं, लेकिन वर्नर और विंसर मिलकर अपने स्वॉर्ड और शील्ड का यूज करके इन लोगों को खत्म कर देते हैं। तभी रीजा कहने लगती है कि यहाँ पर पास ही में एक बड़े से बोर को देखा गया है, और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक विशाल बोर पहुंच जाता है, लेकिन वर्नर और विंसर मिलकर जल्दी से इसे भी खत्म कर देते हैं। अब इस बोर के अंदर से हमें काफी सारा मीट मिल जाता है, लेकिन इन्हें डर है कि ये सारा मीट ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। लेकिन मुकोड़ा कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो इसे मेरे इन्वेंटरी में रख सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब रात में हम लोग एक सूप को बनाने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन सब लोग हमें घूर रहे होते हैं, जिसके बाद मकोड़ो कहता है कि अगर तुम लोग मुझे ऐसे घूरते रहोगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और असली बात तो ये है कि मकोड़ो इनके सामने अपने मैजिक टेक्निक्स का यूज नहीं करना चाहता है। पहले हम अपने मीट को यहाँ पर फ्राई कर लेंगे, जिसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हमारा सूप यहाँ पर तैयार हो जाता है। जिसके बाद मकोड़ो इन सभी को ये खाना सर्व कर देता है, और कहता है कि अगर आप लोग को ये खाना पसंद नहीं आता है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं इसको चेंज कर दूंगा। लेकिन उन सभी को ये खाना बहुत ही पसंद आता है, और वो लोग और भी खाने को मांगने लगते हैं, और कहने लगते हैं कि खाना खाने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहले से ही बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं। मकोड़ो उनके स्टेटस को चेक कर लेता है, उसे पता चलता है कि सिर्फ उसके खाने को खाने की वजह से उनका स्टेटस बहुत ही हाई हो चुका है। अब मकोड़ो इस चीज को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि अगर किसी को भी हमारी स्किल का पता चल गया तो वो हमें कैद करके अपने फायदे के लिए यूज करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि पास ही में एक बीच इन सभी को देख रहा होता है। अब हमारा अगला पूरा दिन सिर्फ ट्रैवल करने में ही निकल जाता है, जिसके बाद रात होने से पहले हमने जिस बोर के मीट को कलेक्ट किया था उसे खाना बनाने का डिसीजन लेते हैं, और रीसा और विंसर को पानी ढूंढने का काम दिया जाता है। अब हम इस बोर के मीट को अच्छे से काट लेते हैं, जिसके बाद इसे जिंजर के सॉस में डुबा देते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद हमारा खाना यहाँ पर तैयार हो चुका है, और इनके पास कुछ कैबेजेस भी होते हैं, जिसे छोटे छोटे करके काट के हम इन्हें सर्व कर देते हैं। अब इस खाने को खाने के बाद वो सभी लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इतने स्वादिष्ट खाने को उन लोगों ने कभी भी नहीं खाया था। और रिबॉन कहते हैं कि उन्हें कैबेजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इस मीट के साथ ये कैबेजेस एकदम लाजवाब लग रहा है, और वो सभी लोग इस खाने को लेकर अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन को भी ट्राई करने लगते हैं। लेकिन तभी मुकोड़ो के पीछे एक बहुत ही बड़ा बीच पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो सब लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। वो बीच कहता है कि वो बहुत टाइम से इन लोगों को काफी सुंदर सुंदर खाने को खाते हुए देख रहा है, उसे भी इन खाने को ट्राई करने का मन कर रहा है। जिसके बाद मुकोड़ो इस बीच को जल्दी से खाना बना कर दे देता है, लेकिन उसके बाद मुकोड़ो सिर्फ खाना बनाता जाता है और बीच यहाँ पर खाना खाते ही जाता है। वो बीच कहता है कि हमारा खाना उसे बहुत ही पसंद आया है, और हमारा बिहेवियर भी उसे बहुत ही अच्छा लगा है, जिस वजह से वो हमारे साथ एक फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहता है। हमारे सारे दोस्त डर के मारे इस काम को करने के लिए कहते हैं, और ये बीच भी यहाँ पर बहुत ही गुस्से में होता है, जिस वजह से मुकोड़ो उस बीच के साथ फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। इसका मतलब है कि ये बीच असल में एक तरीके से हमारा पेट बन चुका है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे पास ये जो पेट है ये असल में एक फ्रेंडियर है, और इसका हम नामकरण फेल कर देते हैं, और इसे भी ये नाम बहुत ही पसंद आता है। जिसके बाद फेल भी हमारे सफर में जुड़ जाता है, लेकिन हमारे दोस्त बहुत ही परेशान होते हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि फेल के साथ हमें किसी भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, और अगर घुसने भी दिया तो उसके अंदर भी हमें कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फेल कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन बन जाता है तो मैं उसे संभाल लूंगा, और कहता है कि इस टाइम पे उसे बहुत ही भूख लगी है। जिसके बाद मकोड़ो यहाँ पर खाना बनाने लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उनके पास खाना बहुत ही कम है, जिसके
जिसके बाद वो फिर से कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा खाना है तो तुम्हें खुद से ही शिकार करना पड़ेगा। जिसके बाद फिल खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। इसे देखकर सब लोग बहुत इंप्रेस होते हैं और कहते हैं कि तुम इतने कूल हो कि तुम एक फ्रेंडियर को भी ऑर्डर दे सकते हो। लेकिन इतने में फिल यहाँ पर एक रॉक बर्ड को लेकर हाजिर हो जाता है, जिसे देखकर हमारे टीममेट्स बहुत ही शॉक होते हैं क्योंकि ये बर्ड्स इतने पावरफुल होते हैं कि उनका पूरा टीम मिलकर भी एक रॉक बर्ड को हरा नहीं सकते हैं। पहले हम इसे ऑयल में थोड़ा सा डीप फ्राई कर लेंगे और इसमें सोया सॉस को मिलाने के साथ ही हमारा खाना यहाँ पर तैयार हो चुका है। लेकिन फिल इन सभी से ज्यादा खाना खाता है, इसलिए हमें उसके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है। अब इसके बाद हम लोग किंगडम ऑफ विनर में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वर्नर पहले अकेले बात करने के लिए जाता है क्योंकि वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स मौजूद होते हैं और वो सब लोग फिल को अंदर नहीं आने देना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि फिल उनके क्या मुंबई में तुझे जगह दी शक्ति त्यागी से के गांव को तबाह कर देगा। लेकिन मुकोडो से समझाता है कि अगर तुमने ऐसा कोई काम किया तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। जिसके बाद फिर बताता है कि अगर कोई भी हमारे ऊपर अटैक नहीं करता है तो हम भी किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद हमें अपना एंट्री कार्ड दिखाना पड़ता है, लेकिन हमारे पास एंट्री कार्ड ना होने की वजह से हमें 6 सिल्वर कॉइन देना पड़ता है। और मुकोडो सोचता है कि फिल को बस यहाँ पर लाने में उसे कई सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है और आगे ले जाने के लिए उसे पता नहीं कितने सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। और बताता है कि मुकोडो असल में पूरे वर्ल्ड को घूमना चाहता है। जिसके बाद वर्नर उसे गिल्ड कार्ड को लेने के लिए कहता है। उसे लेने के बाद उसे किसी भी गेट पर पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब गांव में ट्रैवल करते वक्त फिलियर की वजह से सब लोग हमें अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। लेकिन तभी एक आदमी आके हमसे हमारे फिलियर के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि उसे भी एक ऐसा फिलियर चाहिए। जिसे सुनकर फिल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम जैसे लूजरों को लगता है कि तुम लोग मुझे कंट्रोल कर सकते हो। जिसे सुनकर वो आदमी यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वर्नर हमसे एक पेपर पे साइन करवा लेता है और ये प्रूफ है कि उसने हमें अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया है। जिसके बाद हम मर्चेंट के गिल्ड में पहुंच जाते हैं और हमें अपना सिल्वर कार्ड मिल जाता है जो कि टाइम के साथ अपग्रेड होता जाएगा और हम चाहे तो अपने सामानों को भी यहाँ पर बेच सकते हैं। अब यहाँ के होटलों में हम फेल को नहीं रख सकते हैं, जिस वजह से हमें उसे बाहर के तबेले में रखना पड़ता है। अब हम यहाँ पर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक और शो को ऑर्डर कर लेते हैं ताकि हम लोग राइस को तैयार कर सके। अब हम इस मीट को रियली फ्राई करके फेल को खाने के लिए देता है और फेल को ये मीट बहुत ही पसंद आता है। लेकिन दूसरी बार खाने के बाद उसे पता चल जाता है कि ये पहले मीट से बहुत ही अलग है। असल में हमने यहाँ पर 2 अलग टाइप के सॉसेस को ट्राई किया है। जिसके बाद फेल अलग अलग टाइप के सॉसेस को ट्राई करने लगता है और गार्लिक उसका फेवरेट बन जाता है। अब इतने में हमारा राइस भी यहाँ पर तैयार हो जाता है और मीट सॉस के साथ मिलाने के बाद हमारा लाजवाब खाना यहाँ पर तैयार हो जाता है। जिसके बाद मुकोडा फेल के स्टेटस को चेक कर लेता है, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि फेल के सारे लेवल मैक्स हो रखे हैं। अब अगले दिन सुबह हम एडवेंचर गिल्ड में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हमारा ब्रोंज कार्ड मिल जाता है। लेकिन हमें हर महीने एक टास्क को पूरा करना पड़ेगा वरना हमारा ये कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। और अगर हमारे टास्क को पूरा करते वक्त हमें कुछ हो जाता है तो गिल्ड इसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। और यहाँ पर हर्ब्स को कलेक्ट करने का टास्क सबसे आसान होता है, जिस वजह से हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद मर्चेंट के गिल्ड में हम थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर को लेकर चले जाते हैं, जिसे हमने ऑनलाइन ग्रोसरी पे 10 कॉपर कॉइन के बदले में खरीदा था। जिसके बाद हमें एक स्पेशल रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर एक आदमी होता है और वो कहते हैं कि वो यहाँ पर 30 सालों से मर्चेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इतना हाई क्वालिटी का सॉल्ट और पेपर नहीं देखा है। वो हमारे सॉल्ट और पेपर को 15 गोल्ड कॉइन के बदले में खरीदना चाहते हैं, जिसे सुनकर मुकोडा थोड़ा सा घबरा जाता है। जिसके बाद वो आदमी 17 गोल्ड कॉइन का डिमांड करता है। जिसके बाद हमारा डील पर कंफर्म हो जाता है और वो आदमी इसके बाद भी ऐसी डील्स को लाने के लिए कहता है। अब अगले दिन हम गिल्ड के टास्क को कंप्लीट करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर बहुत ही उदास होता है क्योंकि हमारे सारे खाने खत्म हो चुके हैं, इसलिए सुबह हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला था। जिसके बाद फिर शिकार करने के लिए निकल जाता है और हमारे ऊपर एक सील को भी क्रिएट कर देता है ताकि कोई भी मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक ना कर सके। अब हमारे ब्रेजल के स्किल की वजह से हमें जितना भी हर्ब चाहिए था वो हमें मिल जाता है। जिसके बाद हम कुछ खाने के सामान को ऑर्डर दे देते हैं। जिसके बाद हम मीट को पका के उसके ऊपर मीट सॉस देके थोड़ी देर और पकाने लगते हैं। अब हम ऑनियंस को भी डीप फ्राई कर देते हैं और पास्ता को उबलने के बाद उसे मीट के साथ सर्व कर देते हैं। जिसके बाद फिल यहाँ पर एक बर्ड को लेकर पहुंच जाता है और कहता है कि इसने और भी कई सारे मॉब्स को मार के रखा है, लेकिन वो उसे यहाँ पर नहीं ला पाया है। पहले फिल को ये पास्ता बहुत ही अजीब लग रहा होता है, लेकिन एक बार चीज के साथ मिलाकर खाने के बाद उसे ये खाना बहुत ही पसंद आता है। अब हम देखते हैं कि फिल ने यहाँ पर काफी सारे खाने को कलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर काफी सारे ऑक्स भी होते हैं, लेकिन मकोटो कोई ने खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है क्योंकि ये बहुत ही अजीब दिख रहा होता है। लेकिन फिल कहता है कि उसके फेवरेट खाने में से एक है और हमें इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। लेकिन इसके बाद हम फिल के पीठ पे बैठ कई जगह से निकल जाते हैं, लेकिन ये सफर बहुत ही खतरनाक होता है और सफर के बाद हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। और गिल्ड में पहुंचने के बाद वो स्टाफ कहते हैं कि हमने अपने पहले टास्क को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है और हमें अपना पैसा दे दिया जाता है। लेकिन जब वो हमारे फ्रेंडियर को देखते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद मुकोडा बताता है कि उसके पास कई सारे जानवर भी हैं। जिसके बाद यहाँ पर एक और आदमी पहुंच जाता है जो कि जानवरों को खरीदता है और हम उनके साथ उनके स्टोर में पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में पहले भी सुना है। असल में फिल की वजह से हम इस जगह पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर को देखने के बाद वो आदमी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और मुकोडा बताता है कि उसे इन सारे मॉन्स्टर में से सिर्फ खाने को ही चाहिए, उसके अलावा वो सारी चीजों को रख सकते हैं। उसे अभी थोड़ा सा मीट चाहिए क्योंकि वो रात के खाने को बनाने वाला है और वो हमें और के मीट को काट कर देते हैं जो कि इकलौता मीट होता है जो कि हमें खाना नहीं चाहिए था। अब हम इस मीट को अच्छे से काट कर दूसरे बोल पे एक मिक्सर को बना लेते हैं और इस मीट पे सॉल्ट और पेपर को मिलाने के बाद हम इसे पैन पर फ्राई कर लेते हैं और थोड़े से मीट सॉस को भी मिला देते हैं। लेकिन मुकोडा को ये खाना खाने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा होता है, लेकिन फिल कहता है कि खाना बहुत ही स्वादिष्ट है और पूरी जिंदगी भर वो इस खाने को खा सकता है। जिसके बाद मुकोडा भी इस मीट को ट्राई करता है और ये मीट उसका फेवरेट बन जाता है। अब अगले दिन वापस हम स्टोर में चले जाते हैं और यहाँ पर हमें 202 गोल्ड कॉइन दे दिया जाता है, जिसे देखकर मुकोडा बहुत ही शॉक होता है क्योंकि उसने इतने गोल्ड कॉइन को एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो शॉपकीपर बताते हैं कि जानवरों के पार्ट को अलग अलग चीजों को बनाने के लिए यूज किया जाता है और इनके टेस्टिकल को मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है और वो कुछ मैजिक स्टोन्स को भी दे देते हैं जो कि सिर्फ ए रैंक के मॉन्स्टर को मारने से ही मिलता है। और फाइनली हमें यहाँ पर ढेर सारा मीट भी मिल जाता है जो कि हमें चाहिए था। और उस आदमी से हमें पता चलता है कि लोग ये मानते हैं कि हमारे पास कोई फिंडियर है ही नहीं, हमारे पास एक बड़ा सा फॉक्स है जिसे लोग फिंडियर मानते हैं और ये चीज हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। जिसके बाद फाइनली हम एक सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं और आज हमने कुछ ज्यादा पैसे कमा लिए हैं, इसे आज हम कुछ स्पेशल करने का डिसीजन लेते हैं। हम यहाँ पर सारे खाने को देख रहे होते हैं, लेकिन फेल के मुंह से तो अजीब तरीके से लाल टपक ही रहा होता है। जिसके बाद मुकोडा फेल को थोड़ा सा खाने के लिए दे देता है, लेकिन फेल कहता है कि आज उसे इतना कम खाना क्यों दिया जा रहा है। जिसके बाद मुकोडा बताता है कि असल में जापानीज वाग्यू है जो कि उनके देश में बहुत ही रेयर होता है और इसलिए वो इस चीज को ज्यादा ऑर्डर नहीं कर सकता है। लेकिन इसे ट्राई करने के बाद फेल को बहुत ही अच्छा लगता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतना छोटा सा मीट मेरे दिल को इतना ज्यादा सुकून दे सकता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि हम इस मीट के लिए फार्मिंग करते हैं तो बहुत ही हैरान होता है क्योंकि इस वर्ल्ड में शिकार के अलावा और किसी तरीके से आपको खाना नहीं मिल सकता है। जिसके बाद मुकोडा यहाँ पर कई सारे खाने को ऑर्डर कर देता है और फेल कहता है कि उसने इतने अजीब
अजीब तरीके के खाने को पहले कभी भी नहीं देखा है, लेकिन इसका टेस्ट सच में बहुत ही लाजवाब है। और खाना खाने के बाद कहता है कि उसे यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके का फील हो रहा है। और हम देखते हैं कि उसके स्टेट्स यहाँ पर बहुत ही हाई हो चुके हैं, जिसके बाद वो शिकार करने के लिए जाने लगता है और मुकोड़ा के ऊपर एक सील को क्रिएट कर देता है ताकि उसे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। और फेल के सामने एक और का टीम पहुंच जाता है, लेकिन फेल के एक विन मैजिक की वजह से वो सब लोग यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर और भी कई सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, लेकिन उसके स्पीड और लाइटिंग पावर के सामने ये लोग बिल्कुल भी टिक नहीं पाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ऑक्स का लीडर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन फेल के सिर्फ एक ही अटैक के साथ उसका खेल खत्म हो जाता है। लेकिन तभी हमारे सामने जंगल का किंग पहुंच जाता है, लेकिन फेल का स्टैट्स बहुत ही हाई होने की वजह से उसके सिर्फ एक लाइटनिंग अटैक की वजह से इनका खेल खत्म हो जाता है। अब दूसरी तरफ फेल ना होने की वजह से मुकोड़ा यहाँ पर कुछ फूटॉन्स को ऑर्डर कर देता है और आराम से सोने लगता है। लेकिन अगले दिन सुबह इतने सारे मॉन्स्टर्स को अपने पास देखने के बाद वो फेल के ऊपर चिल्लाने लगता है और हमें पता चलता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स फेल के सिर्फ उस एक लाइटनिंग अटैक की वजह से ही खत्म हुए हैं, जिस वजह से मुकोड़ा अगली बार से जापानीज वैग्यू को ऑर्डर ना करने का डिसीजन लेता है। दूसरी तरफ हमें अपने पुरानी टीम को दिखाया जाता है और यहाँ पर सब लोग बहुत ही सैड होते हैं और कहते हैं कि अगर मुकोड़ा किसी दिन एक दुकान को खोलता है तो इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन तब तक उन्हें यहाँ के बेकार के खाने को खाकर ही अपने दिन को बिताना पड़ेगा। अब अगले दिन खाना खाते वक्त मुकोड़ा फेल से पूछता है कि क्या तुम अटैक करने के दौरान अपने मैजिक टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हो। फेल कहता है कि नॉर्मली उसे अपने हाथों से ही फाइट करने में मजा आता है, लेकिन अगर उसके सामने कई सारे ओपोनेंट्स आ जाते हैं तो वो मैजिक टेक्निक्स का भी यूज कर सकता है। और बताता है कि निन्जा नाम के गॉडेस ने उसे ब्लेसिंग दिया है, जिस वजह से वो इतने पावरफुल मैजिक टेक्निक्स को यूज कर पाता है। जिसके बाद मुकोड़ा पूछता है कि क्या वो भी मैजिक टेक्निक्स को यूज कर सकता है। फेल कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर मैजिक पावर्स है तो तुम उसे यूज कर सकते हो। जिसके बाद वो अपने स्टेटस बार को ओपन कर लेता है और देखता है कि वो मैजिक टेक्निक्स को यूज कर सकता है। फेल कहता है कि मैजिक को यूज करने से पहले तुम्हें उसके बारे में अच्छे तरीके से सोचना पड़ता है, लेकिन मुकोड़ा के हजारों कोशिशों के बावजूद भी उसका मैजिक यहाँ पर काम नहीं करता है और वो यहाँ पर एम्बैरेस फील करने लगता है। जिसके बाद फेल उसे अपने बॉडी को टच करने के लिए कहता है और यहाँ पर टच करने के बाद वो यहाँ पर विंड को फील कर पाता है। और फेल कहता है कि मैजिक को यूज करने से पहले तुम्हें उसे अपने अंदर फील करना पड़ता है। जिसके बाद मुकोड़ा फाइनली अपने पावर्स को यूज तो कर पाता है, लेकिन ये उतना पावरफुल नहीं होता है। और फेल कहता है कि अगर तुम्हें अपने पावर्स को अच्छे तरीके से यूज करना है तो तुम्हें फाइट करना ही पड़ेगा। मुकोड़ा कहता है कि मुझे ठीक से स्वॉर्ड को भी पकड़ना नहीं आता है तो मैं फाइट कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद फेल गुस्सा होकर उसे किसी जगह पर ले जाने लगता है। ये असल में एक गॉब्लिन्स का गांव होता है और फेल हमें इन सारे गॉब्लिन्स को मारने के लिए कहता है, लेकिन इसके बीच में वो गॉब्लिन्स उनकी आवाज को सुन लेते हैं और उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। और रास्ते के बीच में फेल मुकोड़ा को छोड़कर यहाँ पर से चला जाता है, लेकिन तभी रास्ते के बीच में मुकोड़ा यहाँ पर गिर जाता है, लेकिन फेल ने हमें एक सील को दिया था जिस वजह से हम लोग यहाँ पर किसी तरीके से बच जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मुकोड़ा अपने फायरबॉल टेक्निक को अच्छे तरीके से यूज कर पाता है और गॉब्लिन्स को भी यहाँ पर अच्छा खासा डैमेज होने लगता है। जिसके बाद मुकोड़ा यहाँ पर अपने सबसे पावरफुल अटैक को यूज कर देता है, लेकिन इसे यूज करने की वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि फेल यहाँ पर उसे बचाने के लिए पहुंच चुका है। थोड़ी देर बाद जब मुकोड़ा का नींद टूट जाता है, फेल कहता है कि तुमने वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट किया है, लेकिन अगर तुम्हारे पास मेरे जैसा मास्टर ना होता तो तुम शायद कभी भी मैजिक टेक्निक्स को सीख नहीं पाते। और बताता है कि उसने गॉब्लिन के किंग को भी खत्म कर दिया है जिनके पास मैजिक स्टोन्स होते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि उस शॉपकीपर ने बताया था कि ये स्टोन्स बहुत ही महंगे होते हैं। इसके बाद फेल कहता है कि इस चीज के लिए तो उसे ट्रीट भी मिलना चाहिए और वो जापानीज वैग्यू को खाने का डिमांड करता है। लेकिन मुकोड़ा कहता है कि पिछली बार जापानीज वैग्यू खाने के बाद तुमने ढेर सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था और हमारे पास काफी सारे मीट भी मौजूद है, तो जब तक वो सारे मीट खत्म नहीं हो जाते तब तक हम जापानीज वैग्यू को खा नहीं सकते हैं। लेकिन तभी मुकोड़ा नोटिस करता है कि वो यहाँ पर ठीक से खराब भी नहीं हो पाता है और ये इसलिए है क्योंकि उसने पास में ढेर सारे मैजिक पावर्स का यूज कर लिया है। इसके बाद मुकोड़ा यहाँ पर स्वीट्स को ऑर्डर कर देता है और वो बहुत टाइम बाद स्वीट्स को खा रहा था, जिस वजह से उसे ये स्वीट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन फेल इन खानों को देखकर अजीब तरीके का शक्ल बनाने लगता है, लेकिन एक बार ट्राई करने के बाद उसे भी ये खाना बहुत ही पसंद आता है। लेकिन मुकोड़ा बताता है कि अगर तुम ज्यादा स्वीट्स को खाते हो तो तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे, उसके बाद तुम मीट को भी नहीं खा पाओगे। लेकिन फेल बताता है कि निन्जा के उस वरदान की वजह से मुझे किसी तरीके का बीमारी भी नहीं हो सकता है, तो इस वजह से मैं जितना चाहूँ उतने स्वीट्स को खा सकता हूँ। जिसके बाद मुकोड़ा आसमान की तरफ देख के कहता है कि निन्जा मुझे भी इसी तरीके का विश चाहिए। अब वो दोनों एक नए गांव के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के साथ ही वहाँ के गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। मुकोड़ा उन्हें अपने गिल्ड कार्ड को दिखा देते हैं और वो लोग इस बात को समझ जाते हैं और तभी फेल मुकोड़ा से टेलीपैथी की मदद से बात करने लगता है और बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हम लोग टेलीपैथी के सहारे भी बात कर सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ का गार्ड मुकोड़ा को वार्निंग दे देता है और कहता है कि अगर ये फिनियर किसी भी तरीके का नुकसान करता है तो उसके लिए हमें भरपाई करना पड़ेगा और साथ ही में हमें यहाँ पर जेल भी हो सकती है, जिस वजह से हम फेल को एक तबेले में रख देते हैं ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। और मुकोड़ा उसे थोड़ा सा खाना भी दे देता है ताकि उसे भूख ना लग सके। जिसके बाद मुकोड़ा एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, लेकिन ये लाइब्रेरी किसी भी काम का नहीं होता है। जिसके बाद मुकोड़ा एक बुक शॉप पे पहुंच जाता है और यहाँ पर हमें एक मैजिक का बुक मिल जाता है, लेकिन इस बुक का प्राइस 7 गोल्ड कॉइन्स होते हैं जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में पेपर बहुत ही रेयर होते हैं, इस वजह से यहाँ के बुक बहुत ही महंगे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर एक मैप भी नहीं मिलता है जो कि हमें एक्चुअल में चाहिए था। जिसके बाद मुकोड़ा एक बार में पहुंच जाता है जहाँ पर कई सारे एडवेंचर मौजूद होते हैं और मुकोड़ा कुछ एडवेंचर्स को ड्रिंक दिलाने का प्रॉमिस करता है और बताता है कि वो इस गांव में नया आया है, इसलिए उसे इस गांव के बारे में सिर्फ थोड़ी सी डिटेल्स चाहिए। लेकिन वो लोग बताते हैं कि उन्होंने हमारे किंगडम के किंग के बारे में सुना है, हमारे किंग दूसरे वर्ल्ड के लोगों को इस वर्ल्ड में लाके उन्हें अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं और इस वर्ल्ड के कई सारे डंजन्स के बारे में बताते हैं जिन्हें हम लोग चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तभी मुकोड़ा पूछता है कि उसे किस तरीके से एक मैप मिल सकता है। वो लोग बताते हैं कि इस वर्ल्ड में मैप बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन उनके पास एक मैप है जो कि उन्होंने पुराने एडवेंचर के पास से कलेक्ट किया है। उनके मेमोरीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उन्हें ये मैप पूरी तरीके से याद हो चुका है और वो लोग हमें इस मैप को एक गोल्ड कॉइन के बदले में देना चाहते हैं। अब मुकोड़ा सारा दिन सिर्फ इस एक मैप को ही ढूंढ रहा था, जिस वजह से वो इसे परचेज कर लेता है। लेकिन उन सबके यहाँ पर से जाने के बाद वो सब लोग यहाँ पर पूरी तरीके से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारे जैसा बेवकूफ लाइफ में दूसरा नहीं देखा है। ये मैप्स गिल्ड में सिर्फ एक सिल्वर कॉइन के बदले में ही मिल जाता है, लेकिन तुमने इसे एक गोल्ड कॉइन के बदले में खरीदा है। अब घर जाने के बाद हम देखते हैं कि फिर यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होता है, जिस वजह से हम उसे ऑनलाइन से कुछ खाने को ऑर्डर कर देते हैं और उसे ये चिकन पैटीज बहुत ही पसंद आते हैं और ये दूसरा फूड तो उसे और भी ज्यादा पसंद आता है और कहता है कि इसके अंदर तीखा, मीठा और नमकीन तीनों स्वाद को ही अच्छी तरीके से डाला गया है। अब हम कुछ चिकन के पीसेस को सोया सॉस और राइस में मिलाकर खाने लगते हैं, लेकिन फेल कहता है कि उसे भी ये खाना ट्राई करना है। अब अगले दिन वो दोनों ट्रैवल करने के लिए निकल पड़ते हैं और मुकोड़ा बताता है कि किस तरीके से कुछ लोगों ने उसे बुद्धू बनाया है। लेकिन फेल कहता है कि हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास और भी कई सारे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें बेचकर हमें काफी सारा पैसा मिल जाएगा। अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसने एडवेंचर गिल्ड में मुकोड़ा का एडमिशन लिया था और वो अपने दोस्त को बता रहा होता है कि किस तरीके से लव एट फर्स्ट साइट हुआ है। वो लड़की असल में यहाँ पर फेल की बात कर रही होती है, लेकिन उसका दोस्त यहाँ पर मुकोड़ा के बारे में सोच रही होती है और वो दोनों यहाँ पर अजीब तरीके से हंसने लगते हैं। अब हमें यहाँ पर निन्जा को दिखाया जाता है जिसने असल में मुकोड़ा के विश को सुन लिया था। वो यहाँ पर फेल के ऊपर जलने लगता है और कहता है कि काश मुझे भी ऐसे खाने को रोज खाने को मिलता। दूसरी तरफ मुकोड़ा फेल के पीठ पे बैठकर नदी किनारे पहुंच जाता है, जिसके बाद फेल यहाँ पर अपने लाइटिंग टेक्निक का यूज करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर काफी सारी मछलियां उठकर आने लगते हैं और ये सारे फिशेस यहाँ पर मरे नहीं है बल्कि बेहोश हुए हैं और यहाँ पर काफी सारे पॉइजन फिशेस भी मौजूद होते हैं और फेल उन्हें खाना चाहता है। लेकिन मुकोड़ा कहता है कि अगर तुम्हें पॉइजन
फिशेस को खाना है तो तुम्हें अपने खाने को खुद से ही बनाना पड़ेगा। मुकोरा को यहाँ पर एक बड़ा सा फिश भी मिल जाता है, जिसके बाद हमारे फिश का कलेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर कुछ बटर और फ्लावर को ऑर्डर कर देते हैं और उसके बाद जंगलों में कुछ लकड़ियों को कलेक्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन इन मछलियों को बनाने से पहले हमें इन्हें अच्छे तरीके से साफ करना पड़ता है। जिसके बाद हम इन्हें काट के सॉल्ट और पेपर में मिला के फ्लावर में डालने के बाद फ्राई कर सकते हैं। जिसके बाद हम बड़े फिश के सिर को काट देते हैं और इसको अच्छे तरीके से फाड़ देते हैं। जिसके बाद हम फॉइल में थोड़ा सा बटर लगा देते हैं और ऑनियन, मशरूम और फिश को एक साथ फोल्ड कर देते हैं और इसे आग के पास रखने के बाद बाकी फिशेस को सॉल्ट लगा के लकड़ियों की मदद से आग के पास रख देते हैं। और वो दोनों यहाँ पर फिशेस को खाने लगते हैं और उन्हें ये फिशेस बहुत ही अच्छे लगते हैं। जिसके बाद मुकोरा यहाँ पर एक बियर को भी ऑर्डर कर देता है और उसके साथ उस फिश का टेस्ट 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है और कहता है कि उसे इस वर्ल्ड में कैंपिंग करने का फील आ रहा है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि फेल यहाँ पर उन फॉइल रैप्स के साथ इन फिशेस को खाने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो इनके रैप्स को खोल देता है और ये फिशेस I'm charging up to the max.